एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात करने वाले हैं गाइस रीट के बारे में। रीट की जो डेट है वो आप सभी को पता है कि 26 सितंबर है। अब हम इस पर क्या बात करने वाले हैं, देखिए 75 डेज की स्ट्रेटेजी शेयर हो चुकी है, 60 डेज की स्ट्रेटेजी शेयर हो चुकी है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने अभी तक भी रीट की बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, किसी भी एग्जाम की तरफ हमारा ध्यान होता है या हम उसको अपना गोल मान चुके होते हैं, लेकिन जब हमको सक्सेस नहीं मिली तो अब हमको लग रहा है कि रीट जो कि 26 सितंबर को है तो अब हमको इस पर फोकस करना चाहिए। या कोई और भी रीजन हो सकता है जिस कारण से लगता है कि चलो हर बार रीट पोस्टपोन हो जाती है, पहले 25 अप्रैल आई, फिर 20 जून आई, फिर ये आई। तो अगर अभी से भी आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो कैसे आप ना केवल क्रैक करें बल्कि अपना सिलेक्शन उसमें पक्का कर सकते हैं, आज हम उस पर बात कर लेते हैं। जो भी मतलब एक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी फ्रेशर्स हैं, जो भी बिल्कुल एक न्यू स्टार्टिंग यहाँ पर करना चाह रहे हैं रीट के लिए, उन लोगों के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले गाइस ये रहेगा कि रीट के लिए आपको दो चीजें करनी पड़ेंगी। देखो टाइम कम है, ये सबको पता है। जिन लोगों ने पहले थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं उनके लिए मैं वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन आज केवल उनके लिए वीडियो बन रही है जो कि आज से ही शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले लगभग जो आपका टारगेट है वो लगभग 50 से 55 दिन है आपके पास। कितने 50 से 55 दिन रह गए हैं आप लोगों के पास, अगर जो लोग फ्रेशर्स हैं। तो फ्रेशर्स के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो आप रीट का सिलेबस देखो। ऑफिशियल साइट से सबसे पहले रीट का सिलेबस देखेंगे आप। जैसे ही आप सिलेबस देखेंगे तो वहां पर कुछ पॉइंट्स जो आपको थोड़े बहुत भी आ रहे हैं, जैसे सपोज ये हमारा ये पूरा सिलेबस है, तो हमने सिलेबस देखा, कुछ कुछ चीजें होती हैं कि कभी अगर हमने कहीं पढ़ी है, क्योंकि हमने अगर रीड कर रहे हैं तो हमने डीएलएड, डीएड, बीएलएड कुछ तो भी किया है होगा, डिप्लोमा, तो कुछ ना कुछ पॉइंट्स होंगे या कहीं भी कुछ पढ़ा हो तो हम क्या करेंगे, उनको छोटे छोटे से पॉइंट्स या फिर उन पर डॉट्स लगा लेंगे या फिर उनको एक अलग पेपर पर लिख लेंगे। थोड़ा सा ध्यान से समझना, हो सकता है वीडियो लेंथी हो जाए बट यहाँ पर समझते चलना, क्योंकि फ्रेशर्स है, फ्रेशर्स के लिए बिल्कुल स्टार्टिंग की कैसे पढ़ना है वो समझना है। तो हमने इसको एक अलग पेपर पे लिख लिया। कितना टाइम लगेगा, मैक्सिमम 3 से 4 घंटे, वैसे तो इतना नहीं, चलो ऑल सब्जेक्ट अगर हम लिख रहे हैं तो हमको ये सब छांटने में लग गए 5 घंटे। ठीक, अब एक दिन में पढ़ने का कम से कम टारगेट 7 से 8 घंटे का तो होगा, क्योंकि हमको टाइम भी दिख रहा है भाई, स्टार्टिंग भी करना है, ना केवल 90 नंबर लाने बल्कि उसमें सिलेक्शन भी लाना है। तो इतने से दिन है, 7 से 8 घंटे पढ़ना है, तो 5 घंटे हमने चलो इसमें लगा दिए कि ये पॉइंट्स मुझे आते हैं और ये ऐसे ऐसे पढ़ना है। सिलेबस देखने के बाद हम चलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पैटर्न पता चलेगा, क्या पता चलता है कि क्वेश्चंस जो है वो किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर किसी भी पब्लिकेशन का ले लेना, यहाँ कोई एक स्पेशल नहीं, जो आपको ठीक लगे वो ले लेना, और उस प्रीवियस ईयर को करने में कम से कम 2 से 3 दिन, बस इससे ज्यादा मत देना, 3 से 4 साल के मिल जाएंगे, 2 से 3 दिन दे देना उस प्रीवियस ईयर को सॉल्व करने में। अब जो प्रीवियस ईयर सॉल्व करे उसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नहीं आते होंगे, वहां पर कुछ कुछ टिक कर लो, ऐसे इस तरीके से मार्क कर लो, जो डाउट में आ रहे हो उन पर अलग मार्क कर लो, कुछ भी अपनी ट्रिक्स अपने हिसाब से उसको यूज करो। वहां पर हो सकता है जब पहली बार टेस्ट दो तो 90 नंबर भी ना आ पाए, तो बिल्कुल हतोत्साहित मत होना, निराश मत होना, क्योंकि फर्स्ट टाइम दे रहे हो, ठीक है, हो गया आ गया 90, नहीं आया 90 कोई बात नहीं। अगर पहली बार में 120 आ रहे हैं तो उस चीज को हवा में भी मत ले लेना कि देखो हमारे तो देखो फर्स्ट अटेम्प्ट में या फर्स्ट टाइम में 120 नंबर आ गए, हम तो बहुत अच्छा कर लेंगे। तो ना ही 90 पर निराश होना है, ना ही इस पर हवा में उड़ना है। अब बात आती है जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पता चल गया, पैटर्न पता चल गया और हमको सिलेबस पता चल गया, अब हम अपने अकॉर्डिंग कुछ बुक्स बताएंगे, क्योंकि देखो मैंने एक बुक्स पर वीडियो बनाई है, बुक्स फॉर रीट एग्जाम, चाहो तो आप उसको देख सकते हो। तो अगर आपको जो भी बुक अपने अकॉर्डिंग ठीक लगती है आप वो ले सकते हो, नहीं लग रही है, जो भी आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो, 2 दिन में वो डिसाइड कर लो। 2 दिन में वो डिसाइड करो, 3 दिन में प्रीवियस ईयर करो, लगभग 1 दिन हो गया यहाँ पर, ऐसे करके पूरा 1 वीक चला गया हमारा। पूरा 1 वीक किसमें,
इन सब चीजों में चला गया, बुक सेलेक्ट करने में, ऑफलाइन और ऑनलाइन नोट्स में, प्रीवियस। लेकिन सबसे अच्छी बात होगी हमारे यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर लग चुके होंगे एक बार। ठीक, अब ये समझ लेते हैं भाई ये वाले जो डेज हैं वो चले गए, अब ये दिन रह गए हैं। अब इनको कैसे यूटिलाइज करना है वो यहां समझ लो। फ्रेशर्स के लिए अलग है और एक 50 दिन की स्ट्रेटेजी उन लोगों के लिए भी बनाऊंगी जो लोग पहले कुछ कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक, बहुत अलग अलग होता है, फ्रेशर्स के लिए पढ़ाई अलग हो जाती है। अब जो पॉइंट्स हमने सोचे थे कि ये जो पॉइंट्स हैं यहां पर हमने जो टिक किए हुए थे उस सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो कोशिश करना है कि 10 से 12 और मैक्सिमम 15 दिन में उस चीज को कंप्लीट करने की। हो सकता है उस सिलेबस का 40% आप लोगों को आता हो सकता है 20% आता हो, और हो सकता है 10% आता हो। ऐसा नहीं है कि 10% आ रहा है तो अभी हम 15 दिन दे रहे हैं, 20% आ रहा है तो अभी हम 15 दिन लगे हुए हैं उसको घसीटने में, बिल्कुल केवल 1-1 घंटे पढ़ के, क्योंकि दिन इतने से रह गए हमारे पास। और 40% आ रहा है तो फिर भी ठीक है, मतलब अगर आपको 40% से ज्यादा आ रहा है तो उस चीज को 15 दिन देना, अदरवाइज उसको कोशिश करो लगभग 5 से 6 दिन में कंप्लीट करने की। 5 से 6 दिन हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब जो सिलेबस का रिमेनिंग पार्ट है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको थोड़ा थोड़ा सा मैच करो कि सिलेबस में इस तरीके से ये वाली थ्योरी पूछी जा रही है, थॉर्नडाइक पूछे जा रहे हैं, पेवलोव पूछे जा रहे हैं, स्किनर पूछे जा रहे हैं, पियाजे पूछे जा रहे हैं, वाइगोत्स्की पूछे जा रहे हैं, कोलबर्ग पूछे जा रहे हैं या नहीं पूछे जा रहे हैं। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है क्या पूछा जा रहा है। ये जब आपको पता चल जाएगा जब आप उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार और दोहराओगे। अब यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि हमने 3 दिन में करे थे, कोशिश करो अब वो चीज रिवाइज ही तो करनी है हमको, वो 1 दिन में ही कंप्लीट हो जाए। केवल 1 दिन लगे और हम सरसरी निगाह से एक बार देखते चले जाएं और इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सामने अपना सिलेबस रखकर हम पूरा एक बार आकलन कर लेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से क्या क्या पूछे जा रहे हैं। जैसे ही हम ये सब आकलन करेंगे तो हमारा ये एक निश्चित हो जाएगा कि सिलेबस भले ही हमारा यहाँ पर 10 to 20% कंप्लीट हुआ है, लेकिन इनडायरेक्टली हम 40% अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। जो लोग यहाँ पर 10-20 अपना समझ रहे हैं, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लोगे और सिलेबस से ये समझ जाओगे कि क्या पूछा जा रहा है क्या नहीं पूछा जा रहा है, उस दिन समझ लेना आपका सिलेबस 40% कंप्लीट हो गया है। अब केवल काम ही तो करना है। अब हमें अननेसेसरी कहीं भगना तो नहीं है कि जो चीज नहीं पूछी जा रही है, अधिगम पूछा जा रहा है तो हम अधिगम की तरफ जाएंगे, अगर इंटेलिजेंस की थ्योरी पूछी जा रही है तो हम उसकी तरफ जाएंगे, जो चीज नहीं पूछी जा रही है हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे। यही बात लैंग्वेज की है। लैंग्वेज में अगर ग्रामर पूछी जा रही है तो ही लैंग्वेज में ग्रामर की तरफ भागेंगे, नहीं पूछी जा रही है हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। इडियम फ्रेजेस पूछे जा रहे हैं, सिनोनिम एंटोनिम पूछे जा रहे हैं, वन वर्ड पूछे जा रहे हैं हम उसकी तरफ जाएंगे, नहीं पूछे जा रहे हैं हम नहीं जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस दोनों को जब मिक्स करके हम पढ़ेंगे तो ये समझ जाना आपका 40% सिलेबस उसी दिन कंप्लीट हो जाएगा। जब 40% सिलेबस हमारे माइंड में कंप्लीट हो रहा है तो एक कॉन्फिडेंस जागेगा और पढ़ने में इंटरेस्ट जागेगा। ये दोनों चीजें बहुत अच्छी है, इसे ध्यान रख लेना। जब इंटरेस्ट और मोटिवेशन साथ में होता है तो कोई भी चीज बहुत इजी हो सकती है। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सपोज यहाँ से हम इस चीज को लगभग 10 से 15 दिन और यहाँ पर ये 1 दिन ऐसे करके एवरेज हम समझ लेते हैं हमारे पास 35 दिन और रह गए। अब जो रिमेनिंग चीजें हैं, जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं, अब हम उसको कंप्लीट करेंगे 20 दिन में। और जो क्योंकि चूंकि मैंने अभी बोला कि मोटिवेशन और इंटरेस्ट जब दोनों चीजें मिल रही हैं तो आपको पता ही नहीं लगेगा, 10 से 11 घंटे भी पढ़ने लगोगे आपको खुद से पता नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि पिछले 15 दिन से हम 8 घंटे भी तो पढ़ रहे हैं। अब 8 घंटे देखो एकदम तो नहीं होगा, इसीलिए मैंने एक वीक आपको क्या बोल दिया कि आप पहले सिलेबस देख लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो। नहीं आ रहा है, अगर मैं तो ये बोल रही हूँ 150 में से अगर 50 नंबर भी आ रहे हैं पहली बार पेपर में, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, आने दो। आ रहे हैं ना 50 तो आ रहे हैं ना, बी पॉजिटिव। 50 आ रहे हैं ठीक है, धीरे धीरे मैं 60 से 70 और 70 से कब 120 130 ले आऊंगा ये मुझे खुद पता नहीं चलेगा। हमें मार्क्स के बारे में सोचना ही नहीं है कि हम क्वालिफाइड है डिस्क्वालिफाइड है क्या है, हमको तो ये पता करना है कि हमारा सिलेबस क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। ये हमारे लिए अभी मेन काम कर रहा है, हमको अपने मार्क्स से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, अब जब 20 दिन हम उस रिमेनिंग पार्ट को कंप्लीट करने में करेंगे तो याद रखना कि ये जो 10 से 15 दिन हमने जिस पार्ट को कंप्लीट करने में लगाया था हमें उसका रिवीजन भी करना है। ऐसा नहीं है कि जो चीजें हमें आ रही थी अब हम चूंकि नया पढ़ रहे हैं, ये जो 20 दिन इसमें हम जो कुछ नया पढ़ेंगे तो हम पुराना रिवाइज ना करें, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है। रिवाइज तो हमेशा हर वक्त
टाइम टू टाइम करना है। 3 दिन अगर हमने कुछ नया पढ़ लिया है, 3 दिन अगर कुछ हमने नया पढ़ लिया है, चौथे दिन हम केवल रिवाइज करेंगे। ठीक है, नहीं पढ़ा हो रहा कोई बात नहीं। चौथे दिन अगर हम उसे 100% रिवाइज कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है हम 20% कुछ नया पढ़ लें। और अगर किसी रीजन से हमको टाइम नहीं मिल पाया, कोई बात नहीं, हम रिवीजन में ही खुश हैं कि कम से कम जो 3 दिन में पढ़ा था वो हमें पूरा कंठस्थ याद तो है। चौथे दिन अगर हम नया पढ़ लेंगे, 3 दिन जो नया पढ़ा, चौथे दिन भी अगर हमने नया पढ़ा, तो हमारे पास ये क्या प्रूफ रहेगा कि हमें जो 3 दिन पढ़ा है हमें वो याद है या नहीं। हमें कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। मोटिवेशन कहां से जागृत होता है, इंटरेस्ट कहां से जागृत होता है, जब हम अपने में आत्मविश्वास दृढ़ रहे कि हाँ जो चीजें हमने पढ़ ली बस याद है, अब हम भूल नहीं सकते। और कब नहीं भूलेंगे, जब हम रिवीजन करते रहेंगे। तो भले ही कम पढ़ो, मैं कह रही हूँ रीड का सिलेबस 100% करो भी मत, लेकिन जितना करो उतना पूरा करके जाओगे, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। भले ही आप 80% करो, 75 से लेकर अगर आप 90-95% अपना सिलेबस कंप्लीट करके जा रहे हो, लेकिन उसको बहुत अच्छे से करके जा रहे हो, यकीन मानो एग्जाम सीधा क्रैक होगा। यहां बात आ गई, 20 दिन हमने जो चीजें नई पढ़ी हैं और पिछले 15 दिनों में जो कुछ रिवाइज करा था, जो हमको लग रहा था कि हाँ ये पॉइंट्स हमारे पढ़े हुए हैं, ये पढ़ना है, या जो चीजें सिंपल लगती है, या जो चीजें फैक्चुअल है, जो बिल्कुल ऐसे एज इट इज है, जिसके जो जनक है, या कुछ सिनोनिम है, या वोकैब है, मैथ्स में एनसीईआरटी वगैरह है, या आरबीएससी की जो बुक्स हैं, जो भी आपको लग रहा है कि हाँ जो मेरे हाथ में हो सकता है, मैं ऐसे बिल्कुल बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, वो चूंकि हमने जो 15 दिन में करा था, अब हम यहाँ 20 दिन के साथ उसको रिवाइज करेंगे। जब अगर 10 घंटे पढ़ रहे हो तो 7 घंटे नया पढ़ के हम 3 घंटे रिवाइज भी तो कर सकते हैं। 10 घंटे नया पढ़ने की जरूरत क्या है, हमको ये पता ही नहीं चलेगा कि हमने कितना याद किया या हम कितना भूल गए। तो ये बहुत जरूरी है, अपने आप में अगर दृढ़ विश्वासी बनना है तो रिवीजन करते रहना है। अब रह गए हमारे पास 15 दिन। अब 15 दिन में हम क्या पढ़ेंगे, 15 दिन में हम कह रहे हैं सिलेबस आपका यहाँ पर ये 40% कंप्लीट हो गया था। जब 20 दिन और रह जाएंगे, जब स्टडी आवर्स बढ़ाओगे तो ये जो अपने आप है ये आपका कम से कम 40% और पहुंच जाएगा। आप खुद से मान लो, यकीन मानो 40% पहुंच जाएगा, 80% हो गया। अब हम यहाँ 15 दिन में अपना वो 20% सिलेबस कंप्लीट करने नहीं बैठेंगे। अगर हमने उस 20 के पीछे भागे तो हमारे 80 चला जाएगा। और रेशियो जो 80-20, 75-25 इस तरीके से रहता है, तो इसमें ये ध्यान रखना कि रिवीजन हमारा बहुत बार हुआ हो। रिवीजन हमारा देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले 3 दिन में लगाए थे, उनको कोशिश करा एक बार एक झलक दिख जाए, एक दिन में लग जाए। यहाँ पर जो 10 से 12 दिन में कराता है, इन 20 दिनों में हमने उसको एक बार और रिवाइज कर लिया, मतलब 2 बार रिवाइज हो गया। अब जो 20 दिन में हमने पढ़ा था उसको हम करेंगे यहाँ पर 5 दिन में रिवाइज, उसको हम करेंगे 5 दिन में रिवाइज। यहाँ पर जो हमने 15 दिन में पढ़ा था, चूंकि हम उसका एक बार रिवीजन कर चुके हैं, यहाँ पर उसको कोशिश करेंगे 3 दिन में रिवीजन करके ही हटा दें, तो हमारे यहाँ पर 8 दिन हो गए। अब 7 दिन जो बचे हैं, यहाँ पर हम वापस से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चूंकि हमारे 1 दिन में ही कंप्लीट हो जाएंगे, हम उसको 2 बार लगा चुके हैं। अब जो 6 दिन बचे हैं उसमें से हम क्या करेंगे, 4 दिन इन सब का एक बार जो बिल्कुल हमने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे उनका करेंगे रिवीजन। लास्ट के 2 दिन में हम कोई स्ट्रेस नहीं लेंगे, जो होना होगा देखेंगे, आराम करेंगे। पढ़ना ही नहीं है, मैं तो ये बोलूंगी बिल्कुल नहीं, किताब साइड में रख दो। मन हो तो ही पेज पलटना, रिवाइज के तौर पर केवल ऐसे पेज पलटते रहना। नहीं मन हो, बिल्कुल 2 दिन किताब नहीं उठेगी। सीधा अब हम एग्जाम देने जाएंगे, वो भी अपने फ्रेश माइंड के साथ। यहां तक अगर ये फ्रेशर्स अगर इस स्ट्रेटेजी को अच्छे से समझ लेते हैं, इंप्लीमेंट कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आप इंप्लीमेंट के लिए 1 वीक लगाकर देख लो। 1 वीक में आपको पता चल जाएगा कि इंप्लीमेंटेशन सही डायरेक्शन में हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। आपको ठीक लगे आप कमेंट करके बताना कि आपको किस तरीके से अच्छा लग रहा है। यहां पर हो सकता है थोड़ा सा स्ट्रिक्ट वे में मैं चीजें बोल गई हूं, क्योंकि मुझे यहां पर लगा कि इतने कम दिन है और अगर फ्रेशर हो तो देखो थोड़ा सा सीरियस तो होना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं तो ये कह रही हूं अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर आज से भी इस वीडियो को देखने के बाद से भी अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके पास 50 से 55 दिन है। एक स्लॉट मैंने आपको बताया हुआ है, इतने इतने दिन है, ऐसे ऐसे ये स्लॉट कंप्लीट हो जाएगा, इतने दिन बचेंगे, इतने बार रिवीजन करना है। आई होप आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और जो लोग फ्रेशर्स हैं, अगर आप उनको जानते हैं, उनको ये स्ट्रेटेजी शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो। अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो उन लोगों के लिए बनाऊंगी 50 दिन की स्ट्रेटेजी, जो लोग कुछ कुछ पहले पढ़ चुके हैं, अब थोड़ा बहुत सिलेबस और रह गया। ये स्पेशली फॉर फ्रेशर्स थी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।